समस्या है, ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी की वजह से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार देश की पार्लियामेंट है, जो नरेंद्र मोदी को बीइंग प्राइम मिनिस्टर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कंपेल नहीं कर पा रही। वो सारी सच्चाई बाहर आए, पार्लियामेंट के अंदर आए, देश की जनता को पता चले, देश की जनता क्या पूछना चाहती है, वही पार्लियामेंट की ड्यूटी है सरकार से पूछने की। इंडिया में जो गैस की तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज एक संसद में मोदी जी का उद्बोधन वायरल हुआ, आज उस पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि देश फिर से संकट में है और हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम इस पर बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि जरूरी है। ये कहाँ आ गए हम साथ साथ चलते, द माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साइकिल चला रहे हों और मोदी जी डंडे में बैठा हो। मतलब समझ लीजिए कि मोदी जी डंडे में बैठे हैं तो पिछवाड़े में गड़ रही है, पर बोलते हैं सब चंगा है जी। कितनी बड़ी देश की दुर्दशा है और ये कैसा नेतृत्व है। मैं सवाल तो सबसे पहले उस मीडिया से करूंगा जिसने हमेशा देश को धोखे में रखा, क्योंकि मीडिया देश की आंख, कान और नाक होती है और मीडिया का मतलब होता है सच दिखाना और देश को जगाना। वही मीडिया लोगों के आंख में धूल झोंकती रही, कभी 56 इंच कहकर तो कभी 54 इंच कहकर, कभी ये कहकर कि भारत पूरी तरह से मजबूत है, कभी भी कोई दिक्कत आए उसके लिए हमारा भारत तैयार है, और यहाँ तक कि हम विश्व गुरु बनने वाले देखिए, और लोगों की आंख में धूल झोंकते रहे। पर आपको बता दें कि जब से वर्तमान सरकारें आई और सत्ता पे आई, तब से आज तक का परिवेश इस समय भगौड़ा कौन है, इस पर भी पीछे जाकर एक नजर डालें। पूरा देश देख रहा है। अब आपको बता दें कि पहले तो आपको ये बता दें कि मोदी जी ने कहा कि संकट आने वाला है, कोरोना काल जैसी स्थिति होने वाली है। तो ये संकट दैविक नहीं है, या यूं कहे कि डंडे में बैठकर खरीदी हुई है। खरीदी हुई ऐसी है कि मोदी जी ने जब ईरान का जहाज आया और लौटा तो अमेरिका के द्वारा मार दिया गया और मोदी जी चुप रहे। जो आदमी इतना बोलता है वो चुप। युद्ध के पहले ईरान गए और वहाँ हाथ मिलाए, खूब हंसे, गले लगे और चले आए। इसके बाद तुरंत इजराइल जाते हैं और गले मिलते हैं, हंसते हैं, चले आते हैं। मोदी जी अपने भाषणों में अक्सर ये कहते हैं, मैं दलितों को, ओबीसी को शक्ति दे रहा हूं, बल दे रहा हूं। अरे मोदी जी, हमने तो आपको देश की समस्त शक्तियां दे दी, शक्ति संपन्न बना दिया, और कितनी शक्तियां चाहिए आपको? और आप एक दूसरे देश के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मिमिया रहे हैं। काहे? आप शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और कहाँ गया वो आपका 56 इंच का सीना, और कहाँ गई वो लाल लाल आंखें? हम देखते हैं कि दूसरे देश के लोग बार बार हमें अभद्र कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे बोल रहे हैं, हमारे देश के लोगों को बेड़ियां पहनाकर भेज रहे हैं, पर आप हमेशा चुप। आखिर क्या बात है? अगर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको परेशानी है तो देश के सामने आपको कहना चाहिए। तो देश में हित में सारे कार्यों को आपको अंगीकार करना चाहिए। खैर, ये तो मोदी जी की बात है। हम अगली बात जिस पे बात करने जा रहे हैं वो जरा ज्यादा संवेदनशील बात है। वो बात संवेदनशील इसलिए है कि हमारे सत्ता पे बैठे लोग आपदा में अवसर तलाशते रहते हैं। यही भारत की सुंदरता है और यही भारत का प्रथम भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार ऐसा जिसमें वाहवाही भी और भ्रष्टाचार भी, अपने उद्योगपतियों को मौका भी। भारत में एक तरफ डीजल, पेट्रोल, वैश्विक स्थिति में अर्थव्यवस्थाओं में भारत की हालत खराब होती जा रही है। अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया था कि सब चंगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरी तरह से मजबूत, पूरी तरह से तैयार हैं। और दूसरे दिन फिर भाषण आता है कि हम एकजुट के होके फिर सामना करेंगे, कोरोना जैसी स्थिति आने वाली है। अरे ये स्थिति तो मोदी जी आप खुद लाए हैं। मोदी जी, आपका नारा था कि देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके लिए पूरे देशवासियों ने महंगाई, बेरोजगारी
अशिक्षा, सब कुछ सहा, आपकी हर बात मानी। तो क्या इसलिए कि 2 दिन विश्व में युद्ध हो दूसरे देशों में और आपदा भारत में आ जाए? यही आत्मनिर्भर है। अब आप ये समझ लीजिए कि देश के हालात क्या हैं। एक तरफ पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, खाने की सामग्री ले लीजिए, ये सारी चीज़ों का संकट आने वाला है। यहाँ तक कि पेट्रोल का संकट और डीजल का संकट आने के बाद वाहनों पे संकट आने वाला है। तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना जैसे हालात हो जाएंगे, और आम जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है, और समझ भी रही है तो कुछ कह नहीं पा रही। अब आपको बता दें कि सरकारें वर्तमान में आपदा में भी अवसर तलाश रही हैं। जहां सरकारों को आम जनता के साथ इस परेशानी में सरकार को खड़ा होना चाहिए, वहीं सरकारें आम जनता पर महंगाई का करके उसके पास जो पूंजी है उसका पुनः शोषण करना चाहती है, और उससे दया का पात्र बन के कि हम तो देश के लिए कर रहे हैं। अरे आपने तो देश के लिए तो सच बोलने तो कुछ किया नहीं। देश ने हर बार आपकी बात को माना। आपने जब कहा तब एक आम जनता ने आपका साथ दिया। आप जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो नोटबंदी आई, दूसरी बार आपने कोरोना काल खरीदा, और आपके कालखंड में तीसरी बार फिर से आपदा के बाद मंडराने लगे। या यूं कहें कि आपदा मंत्री तो आप हैं, और भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री आज की तारीख में अगर लग रहा है तो आप हैं। आप तो कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। केवल हर बार आपकी उम्मीदें जनता से हैं। जनता तो आप क्या करेंगे, और आपके लिए आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था? केवल ये करने के लिए कि भारत के अंदर ही अगर थोड़ा सा ताकत है और शक्ति है, उसको जाति जाति में लड़ा के पूरे देश को खंड करने में। बड़बोलापन तो ऐसा कि विश्व गुरु बनने का शौक, साथी 56 सेंटीमीटर की बतलाना 56 इंची की। अब तो देश समझ गया है और देश जानता भी है। और सबसे बड़ा सवाल, आपको लगता है देश सच जानने लगा है? और मैं देश के उन लोगों को कहूँगा जो अंधभक्त हैं, कम से कम अब तो तर्क की कसौटी पर बात मानकर कोई काम करें। और आपको कुछ वीडियोज हम दिखाएंगे और उससे समझाने का प्रयास करेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं। और ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ट्रंप की साइकिल में हैं और डंडे में बैठे हैं, तो नीचे तो गड़ रहा है पर कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ ऐसा है जिससे मोदी जी डरे हुए। अगर नहीं है तो सच बोलें और ट्रंप का जवाब दें। अब तो ऐसा लगने लगा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की संधि के अनुसार देश चल रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के अनुसार भारत की स्थिति लग रही है। ऐसा लगता है जैसे राजा तो हमारे देश के मोदी जी हैं, पर हमारी विदेश नीति और रक्षा मंत्रालय पर किसी दूसरे देश का अधिकार जैसा है। वो आदेश चलाता है कि आप तेल खरीदिए, आप गाना गाइए, आप डांस करिए, वो करते हैं। विदेश के सारे आप सीज फायर करिए, ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ से संचालित हो रहे हैं। और ये शर्मनाक बात भी है और बड़े दुख की बात है कि भारत पहली बार किसी के सामने क्यों झुक रहा है। कोविड जैसा समय आने वाला है जी। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। मोदी जी ने कह दिया कि भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है, और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। देश में असमानता की खाई कितनी बढ़ती